हे एवरीवन, नमस्कार। हाई रिटर्न्स कमाने के मल्टीपल सब तरीके हैं, लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ले, या फिर गोल्ड्स में, या फिर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना, या तो फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। इस प्रकार के बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने का फॉर ए हाई रिटर्न्स अराउंड 12 से 14% तक, राइट। बट यहाँ पर एक और तरीका है जिसके थ्रू से आप अप टू 18% तक का रिटर्न्स कमा सकते हैं बाय लेंडिंग योर मनी टू मूवीज sold to the OTT platforms. Receive returns directly from the top OTT platforms like Netflix or Amazon Prime. How? Let me explain. हम बात कर रहे हैं बेटर इन्वेस्ट क्लब के बारे में। बेटर इन्वेस्ट क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको अलाउ करता है ऐसी मूवीज में इन्वेस्ट करने को जो कि ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म को सोल्ड हो चुकी होती है। बट इस बीच एक मोमेंट आता है जहाँ पर मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिस बेसिस पर आपको कुछ रिटर्न्स अप टू 18% तक का रिटर्न्स मिलता है, वो भी 3 से 18 महीने के बीच। अब आखिर बेटर इन्वेस्ट करता है क्या और आखिर यहाँ पर होता क्या है, चलिए हम समझते हैं। बेटर इन्वेस्ट के थ्रू से जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा जाता है उन मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को जिनकी मूवीज ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म्स को सोल्ड हो चुकी होती है। बट जो मूवी प्रोडक्शन हाउसेस होती है OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू से पैसे आने में इन्हें 30 दिन से 90 दिन तक का टाइम लग जाता है। दैट मीन्स कि 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम लग जाता है OTT प्लेटफॉर्म से इन मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे आने में, राइट। अब इस बीच इन मूवी प्रोडक्शन हाउसेस को कुछ फंड्स या फिर कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मूवी प्रोडक्शन हाउसेस अपनी OTT इनवॉइसेस को हम और आप जैसे लेंडर्स को सेल करती है एंड उसके बाद ये OTT प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली आपको पैसा रिपे करती है, बिकॉज आपके पास वो इनवॉइस होता है। डायरेक्टली आपके पास नहीं होता है बट आपके बिहाफ में बेटर इन्वेस्ट ये सारी काम कर रहा होता है। अब बेटर इन्वेस्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा सा रिटर्न कमाना, लाइक 3 से 18 महीने के बीच का इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है और 12% से लेकर के अप टू 18% तक का रिटर्न आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से मिल सकता है, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के थ्रू से मिल सकता है। इवन आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डाइवर्सिफाई हो रहा होता है, अगेन एक और प्लस पॉइंट रहता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बेटर इन्वेस्ट काम करता है। ऑलमोस्ट टाइप ऑफ इनवॉइस डिस्काउंटिंग है। इसके साथ ही साथ आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे ना उस पर कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, अराउंड 10% के आसपास वो TDS होता है। That's all. The point is that कि क्या हमें इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट या फिर बिलीव करना चाहिए? सो अगर देखा जाए तो इनके पास कलेक्टिवली 70 years का एक्सपीरियंस है फॉर फाइनेंसिंग द मूवी प्रोडक्शन हाउसेस। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लाइक इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख से कम रेयरली कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पर मिनिमम आपको 50,000 पे भी अलाउ करते हैं, अदरवाइज मिनिमम 1 लाख रुपीज़ के यहाँ पर इन्वेस्टिंग होती है। इसके अलावा क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि क्या करता है बेटर इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसके थ्रू से आपका रिस्क कम से कम हो। सो बेटर इन्वेस्ट मूवी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ ना एक डील साइन करता है कि देखो भाई, आपका जो भी रेवेन्यू बनता है OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू से वो डायरेक्टली हम अपने इन्वेस्टर्स को देंगे, या फिर जब आपको पैसा लेंड कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली हम लेंडर्स को जिसने अभी पैसा इन्वेस्ट किया होता है बेटर इन्वेस्ट के थ्रू से उन्हें डायरेक्टली पैसा जाता है, एंड जिस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिस्क कम से कम हो जाता है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो हमने इन्वेस्ट कर दिया और ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है और ये लिस्ट हो चुकी है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। बेटर इन्वेस्ट उन्हीं मूवीज़ को या फिर सॉन्ग्स को लिस्ट करता है एज एन अपॉर्चुनिटी जो ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म्स को सोल्ड आउट, या फिर जो सॉन्ग्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक सारेगामा ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लिस्ट करता है एज एन इनवॉइस और डिस्काउंट इनवॉइस। कीप इन माइंड ये जो 70 साल का एक्सपीरियंस आप देख रहे हो ये मेनली इनका साउथ इंडियन मूवीज़ के साथ ही ये 70 साल का एक्सपीरियंस इनका है। ईच एंड एवरी मूवीज़ को इनकी टीम और इनकी जो एक्सपर्ट्स है वो फिल्टर करती है, उसके बाद ही वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू इन्वेस्ट इन दिस मूवीज़। बट एज वी कैन सी यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हैप्टिक हो सकता है, बिकॉज मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टिंग है फॉर अप टू 18% तक के रिटर्न्स के लिए। बट अगर आप ये हेवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो मत करो, डोंट गो विद दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। बेटर इन्वेस्ट को आपको इग्नोर करना होगा। सेकेंड, अगर आप चाहते हैं अप टू 18% तक का रिटर्न्स तो आप चूज़ कर सकते हो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे रिसेंटली मैंने लास्ट 4 महीने से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करके रखा था और 2-4 दिन हुए हैं रिसेंटली मैंने विड्रॉ किया है। कंप्लीटली मुझे अप टू 17 से लेकर के 18% तक का रिटर्न्स मुझे मिला है।
इट्स अबाउट इंडिया P2P। इंडिया P2P एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पैसे को हंड्रेड्स ऑफ बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड उन बोरोवर्स को फिजिकली वेरीफाई करता है लाइक माइक्रो फाइनेंस, एंड उसके बाद आपके पैसे बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस बेसिस पर जो है उसके बाद आपको अप टू 18% तक का रिटर्न मिल पाता है। करंटली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आपके ऊपर है। इफ़ यू वांटेड टू इन्वेस्ट विद इंडिया P2P कैन गो थ्रू द लिंक। अगर आप इंडिया P2P के साथ जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इंडिया P2P के बारे में, आखिर क्या है, क्या प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है P2P इन्वेस्टिंग के ऊपर। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंडिया P2P के बारे में भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी रिगार्डिंग बेटर इन्वेस्ट। बेटर इन्वेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करता है प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे लेंड करके डायरेक्टली रिटर्न्स कमाने को फ्रॉम नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम के थ्रू से, बिकॉज बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है एज आई सेड अप टू 18% तक का रिटर्न्स, बट फॉर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 1 लाख रुपीज। दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तक लीजिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।